था। उन्होंने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 15-18 लाख 16 लाख अगर लोग पाकिस्तान में चले गए हैं। आज से 2 साल पहले 18-19 लाख लोग चले गए थे। ये रूटीन की चीजें हैं। नीड टू सी कि वो यहाँ पे सिर्फ बेचने नहीं आ रहे हैं अपना प्रोडक्ट, वो कह रहे हैं कि हम ओवरऑल टैलेंट को ग्रो यहाँ पे इनवाइट करेंगे और उन टैलेंट को नर्चर करेंगे इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 26 मिलियन है। 2.5 करोड़ बच्चा, यानी कि इस 2.5 करोड़ बच्चे ने आज से 10 साल बाद 8 साल बाद किस में एंटर हो जाना है? इसने लेबर फोर्स में एंटर हो जाना है। अकाशा एयर ने 150 बोइंग मैक्स 737, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में बात हुई है पाकिस्तान की बदहाली के बारे में। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 15 से 16 लाख पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान में जो भी लोग पढ़ लिख पा रहे हैं और थोड़े बहुत भी समझदार बन रहे हैं वो समझ जा रहे हैं कि पाकिस्तान रहने लायक जगह नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि करीब 2.5 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा पाते। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि अब ये जब 2.5 करोड़ बच्चे बड़े हो गए तो सीधी सी बात है कि उनके पास कोई ढंग की जॉब तो होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल तो वो गए नहीं, तो उनके पास ना ही डिग्री है और ना ही कोई ऐसी स्किल है। यानी कि ये बच्चे या तो जिहादी बनेंगे या तो कहीं पर लेबर का काम करेंगे। कुल मिला के दोस्तों खुद पाकिस्तान मीडिया भी कबूल करा है कि पाकिस्तान का सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य भी अंधकार में ही है। फिलहाल इसी खबर को लेकर, इसी रिपोर्ट को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। दोस्तों 2024 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा अगर मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल कैंपेन्स जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं अगर उसको देख के बात करूं तो मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था कि वर्ल्ड जो एक ह्यूमन राइट्स बॉडी है, ह्यूमन राइट्स वॉच, उन्होंने एक वर्ल्ड लेवल की बॉडी है, उन्होंने एक 740 पेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। क्या हुकूमतें इन डॉक्यूमेंट्स की परवाह करती हैं? पता नहीं। एक शायद जब तक कोई प्रेशर ना हो तो ये बिल्कुल परवाह नहीं करती। उन्होंने 100 मुल्कों का डाटा रिकॉर्ड किया, लेकिन पाकिस्तान से हवाले से उन्होंने कहा कि 2023 जो था वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस था। और मुझे जो परेशानी है कि इस वक्त जो चुनाव पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को होने वाले हैं, उस चुनाव के अंदर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोगों को ये नहीं कह रही कि उनके पास इकोनॉमिक प्लान क्या है। वो ये कह रही हैं कि हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। अब तनख्वाहें आप कैसे बढ़ाएंगे, नौकरियां आप कैसे देंगे जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कर्ज़ों पे तो मुल्क चल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल हाइपर इन्फ्लेशन टर्म हमारे लिए जो पाकिस्तान के लिए टर्म है हाइपर इन्फ्लेशन है। देखिए एक वक्त होता था जब 11-12%, कभी पाकिस्तान में 11%, 10%, 9% होती थी इन्फ्लेशन, तो कहते थे कि नहीं हमने डबल डिजिट नहीं होने देनी। इंडिया के अंदर आज भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन नहीं है, इतना बड़ा इंडिया है। उन्होंने अपनी फूड और हर चीज़ को इस तरह मैनेज किया। हमारे पास तो 28-30% इन्फ्लेशन है, ऊपर नीचे होती रहती है, और ऊपर से हमारे पास डाटा भी नहीं है। अब एक तो पावर्टी अपनी जगह पे, हाइपर इन्फ्लेशन अपनी जगह पे, एक टर्म बोली जाती है दैट इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन, विच मीन्स के इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी स्टेगनेंट है और साथ इन्फ्लेशन भी है। सो हम अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, हम सर्विस सेक्टर के साथ क्या करेंगे? सो इकोनॉमी खामोश खड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है, और इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। सो कैसे पैसा पैदा होगा? और देन जिस तरह के पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं, किसी को ट्रस्ट ही नहीं। जब लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होगा तो वो पैसे कैसे डालेंगे इसके अंदर? खैर, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक डाटा तो ये आता है जी कि बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं एजाज चौधरी साहब, उन्होंने एक रिसेंटली 2 माह पहले एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 15-18 लाख 16 लाख अगर लोग पाकिस्तान में चले गए हैं। आज से 2 साल पहले 18-19 लाख लोग चले गए थे। ये रूटीन की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अमूमन क्योंकि एक उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी थी इमरान खान की, जो लोगों के मुल्क को छोड़ने से इस चीज़ से ताबीर देती थी कि मुल्क के इतने बुरे हालात हैं कि लोग इमरान खान ना होने की वजह से मुल्क छोड़ रहे हैं। सो वो एक बिल्कुल डिफरेंट इक्वेशन थी। अब प्लांट वहां पे यानी जो इनॉग्रेशन बेंगलुरु में हुई है, बड़ा जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शहर मानते हैं हम लोग, देखा तो नहीं है लेकिन सुनते बहुत है बेंगलुरु के हवाले से। कैसा देख रहे हैं इसको, यानी इसका इम्पैक्ट
इकोनॉमी के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर कितना बड़ा और कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये वाली? देखिए, अचीवमेंट तो ये बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं, बिकॉज कि जो बोइंग की ये फैसिलिटी खुली है फकर भाई, ये इट्स अ बिग बिग थिंग, क्योंकि इंडिया में वो सिर्फ कोई हमको एज अ मार्केट नहीं ट्रीट कर रहे, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। वरना उससे पहले यूरोप का एक ये था कि हमारे पास प्रोडक्ट है, आपके पास पैसा है, हमसे प्रोडक्ट ले लो। ये जो उनका जो था कि हम एक मार्केट है, वो जो अप्रोच थी उसको चेंज होना जरूरी था, बिकॉज इंडिया इकोनॉमिकली मार्केट बन करके तो ग्रो नहीं कर सकता था। मतलब इंटरनल इकोनॉमी का ग्रोथ तो जरूरी है, मगर एक्सटर्नली भी हम बाहर कुछ सामान बेचें और कुछ ज्वाइंट प्रोडक्ट हो, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ये एक ग्लोबल इकोनॉमी में हम अपना पार्टिसिपेशन चाहते थे। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने कल मेरे ख्याल से ये खोला है, इसका नाम है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि 1600 करोड़ रुपए की लागत से, मतलब इट्स अ बिग अमाउंट, 1600 करोड़ रुपीस, और 43 मेरे ख्याल से एकड़ का कैंपस है जिसमें कि ये बनेगा। ये खैर एनी हो, अब देखिए, एक तरफ पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लाखों लोगों की जो सेहत के हालात हैं। देखिए, मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं इस चीज़ से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ कि अगर मेरे कोई मेडिकल मसला होता है तो मैं कौन से हॉस्पिटल जाऊँगा? सरकारी हॉस्पिटल? सरकारी हॉस्पिटल हमारे साथ क्या करेगा? मुझे तो कोई समझ नहीं है वो मेरे साथ क्या करेगा। ठीक है जी। अब देखें, ये सारी चीज़ें बड़ी मुझे तकलीफ देती हैं एज ए पाकिस्तानी, बहुत तकलीफ देती हैं। और ऊपर से जो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वल्नरेबल क्लाइमेट सिचुएशन से हम अफेक्ट कर रहे हैं। इतनी क्लाइमेट सिचुएशन वो कर रही है कि हमारे लिए मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि हमारी लीडरशिप बाहर जाके पैसे मांगती है इस नाम के ऊपर कि पायन सानू पैसे दे दो, साढ़े हालात बड़े खराब होए। ठीक है जी। फिर जो सोसाइटियल लेवल पे जो आप देखिए ख़वातीन की हालत है, बच्चों की रेप, मर्डर, एसिड अटैक्स, डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चों की तालीम नहीं है। आज एक सुबह हम ट्वीट मैं कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि जो अगर आप पाकिस्तान की एजुकेशन का स्टैटिस्टिक्स देखें 2021-22 का, ठीक है जी, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 26 मिलियन है। 2.5 करोड़ बच्चा, यानी कि इस 2.5 करोड़ बच्चे ने आज से 10 साल बाद, 8 साल बाद किस में एंटर हो जाना है? इसने लेबर फोर्स में एंटर हो जाना है। 2.5 करोड़ बच्चा, 26.2 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, जिसमें 11.73 मिलियन आर ओनली इन पंजाब। आधा पंजाब तो आपने, और आधा पाकिस्तान बाकी। ठीक है जी। सो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये अनफॉर्चुनेटली बड़ी डिस्टर्बिंग है। ठीक है जी। और डिस्टर्बिंग इतनी है कि आपके जो 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 डाटा है वो अगर आप देखें कि 21-22 में हमारे 2.5 करोड़ लोग मुल्क से, 2.5 करोड़ बच्चा, हमने क्या लोगों को कन्विंस करना है कि वो आए मुस्तकबिल बनाना है, जब हमारे बच्चे ही सारे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। और जब हमारे बच्चे जो हैं उनको पता है कि हम उनका मुस्तकबिल ही कोई नहीं। ठीक है जी। जो सोसाइटियल सिक्योरिटी के मसले हैं वो तो हैं ही बहुत बड़ी तादाद में। जो सोसाइटियल सिक्योरिटी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तो हम बात ही नहीं करते ना। वो तो जारी बात है, जिस तरह हमारा निज़ाम सारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कोई आज से थोड़ा ही हुआ है, पहले से हुआ है, लेकिन उसके लिए कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। ये देखिए बड़ी चीज है। बोइंग ये नहीं कह रहा कि बोइंग एयर सेंटर जहां से हम जाएंगे और सिर्फ एयर स्पेस की या वहां के बोइंग के वो they are saying now it's time, let's grow together, let's research together, let's develop together. It's a big thing for India. उसके साथ ही अभी आपने देखिए आज ही हुआ है, अकाशा एयर ने 150 बोइंग मैक्स 737, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये भी एक विन विन डील है कि ठीक है चलिए हम अगर आपको बिजनेस दे रहे हैं, बट हमारे यहाँ आप उस तरीके का जो टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो डेवलप कीजिए, बच्चों में वो स्किल सेट ट्रांसफर कीजिए। पैसा तो आता जाता रहेगा, पैसे से अगर हमें नॉलेज, चूंकि वो एक एडवांस फील्ड में एरोनॉटिक्स में जा चुके हैं, तो हम स्क्रैच से शुरू करें, इससे अच्छा उस लेवल से शुरू करें जहां पे वो पहुंच चुके हैं। और इट्स अ वेलकमिंग स्टेप जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो इनका सुकन्या योजना है वो भी बहुत जबरदस्त चीज है कि बच्चियों को यानी लड़कियों को कह रहे हैं कि वो यहाँ पे लाएं। और फिर इनका जो है वो एक इन्होंने इंक्यूबेटर्स बनाए हैं फॉर स्टार्टअप, विच आई लाइक द मोस्ट,
7 इंक्यूबेटर्स हैं आज की डेट में। आईआईटी मुंबई के साथ है, आईआईटी दिल्ली के साथ है, गांधीनगर आईआईटी के साथ है, आईआईटी मद्रास के साथ है, उसके बाद इनका आईआईएससी बेंगलोर और केआईआईटी भुवनेश्वर के साथ भी इनका टाई अप है इस फील्ड में। सो ये हमारे बच्चों की क्या कंडीशन है, हमारी खवातीन की क्या कंडीशन है, आप इस रिपोर्ट में पढ़ें, आप हैरान परेशान रह जाएंगे। फिर हमें जो दहशतगर्दी के जो मसाइल हैं वो हमने और इसकी भी बहुत सारी पोलिटिसाइजेशन हो चुकी हुई है। हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, लेकिन मुतासरीन भी हम ही हैं, दुनिया हम ही पे इल्ज़ाम लगाती है कि आप इन्वॉल्व हैं। अभी ईरान ने जिस चीज़ पे हमला पाकिस्तान पे किया था, इल्ज़ाम तो इसी चीज़ का था ना। इसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं आजकल देख रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, आपको पता है सबसे तकलीफ दे अमल क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मैनिफेस्टो नहीं दिया, कोई रोड मैप नहीं है, प्लान ही नहीं है हमारे सामने। वो क्यों रोड मैप नहीं देते? उनको पता है ये सारे जाहिल लोग हैं, इनको क्या रोड मैप देना है। और फिर उनको ये भी पता है कि हमने एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के साथ पावर में आना होता है। तो हमारी उनसे बात हो गई है। वो आजकल पाकिस्तान में एक मुहावरा चल रहा है जी, साड़ी उत्ते गल हो गई है हमारी। वो एक ये उन मुल्कों में होता है जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का बड़ा जोर होता है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ कम होता है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की और आइन की वायलेशंस होती हैं, तो वहाँ पे कहते हैं हमारी ऊपर बात हो गई है। इट मीन्स कि आप जो गलत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऊपर वाले बॉस से हमारी बात हो चुकी है, सो इट मीन्स कि वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। मुल्क में 26 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल ही नहीं जा रहे, उनको आप क्या ये वो लॉट है जो स्कूल से बाहर है। इस तरह के कई मिलियन जो हैं वो सिस्टम में आ चुके हुए हैं, जिनके हाथ में गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किए बगैर फेक न्यूज़ और वो सारा चला रहे हैं। हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें तो हमारी तो समझ से बाहर है कि ये निज़ाम कैसे चलेगा।